हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ दो बहुत ही कॉमन मेडिसिन दैट इज़ सल्फर एंड वेरेट्रम एल्बम इसका डिफ्रेंशिएशन शेयर करती हूँ। ठीक है, मुझे किसी डॉक्टर ने कमेंट किया था कि मैम ये तो एक केस है मेरा, इसमें मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, तो आप इस पे वीडियो बनाइए। तो मुझे लगा कि चलो शेयर करते हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, जब हमारे पास कोई क्लिनिक में पेशेंट आता है, हम रेपर्टराइज करते हैं तो कॉमन मेडिसिन जो होती है ना, बहुत कॉमनली आती है, चार्ट में ऊपर ही आ जाती है, स्पेशली सल्फर। ठीक है, सल्फर के रूब्रिक्स इतने सारे हैं तो वो बहुत बार चार्ट में हमें ऊपर देखने को मिलती है और हमें फिर लगता है कि यार इसको सल्फर देना है या वेराट देना है, क्योंकि फील्ड पे जाते हैं तो हमें पता है, लेकिन रूब्रिक्स वाइज वो सल्फर ऊपर आ रही है या चार्ट में उसका नंबरिंग ज़्यादा है, तो हम कभी कभी ऐसे कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमें क्या देना चाहिए। तो दोनों का कॉमन देखते हैं एंड देन वी विल सी कि दोनों को अलग कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कॉमन क्या है। तो कॉमनली जो हमें सल्फर और वेराट दोनों में देखने मिलता है दैट इज़ डिल्यूजन ऑफ वेल्थ। दोनों ही वेल्थ वाली मेडिसिन है, तो दोनों ही इस तरह से बोलेंगे कि मुझे तो बहुत सारे लोग, मतलब समाज में मेरा इतना है कि लोग मुझे जानते हैं, मैं इतना करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मेरे पास इतना है, ये है, वो है। तो ये सारी चीज़ें, ईगोटिज़म है, हॉटी है, बोस्टर है, दोनों ही अपने आप को ग्रेट समझने वाले। ठीक है, डिल्यूजन ग्रेट ही इज़ में दोनों ही मेडिसिन है। तो ये इनका रहता है। एक्स्ट्रा वेगन्स में भी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये हो गया, ये वो है वो। तो एक्स्ट्रा वेगन्स बातें, एक्स्ट्रा वेगन्स उनके कपड़े, ये सब चीज़ों में आपको देखने मिल सकता है। ठीक है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार ऐसा ही सल्फर और वेराट मिलेगा। ठीक है, कभी कभी हम सिंपल वाला प्रेजेंटेशन हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से भोलेपन से सब कुछ बता देंगे, इस तरह का भी उनका प्रेजेंटेशन हो सकता है। वहाँ पे हमें चाइल्डिश बिहेवियर या फुलिश बिहेवियर, नाइव लगेंगे। ठीक है, भोलापन दिखेगा उन दोनों के ही अंदर। ठीक है, नाइव में है एंड नाइव बट इंटेलिजेंट, इसमें भी दोनों मेडिसिन है। तो आपको अलग अलग फैसेट मेडिसिन के मिल सकते हैं, ये रहता है। और साथ में दोनों ही, जैसा है ना नाइव बट इंटेलिजेंट, तो दोनों ही बहुत समझ के काम करते हैं। ओके, तो दोनों ही कॉशियस में है, कि कॉशियस इन द सेंस नॉट ओनली फॉर हेल्थ, फॉर एवरीथिंग दे आर कॉशियस, कि संभाल के काम करना है, प्रॉब्लम आने से पहले ही हमें उसके लिए बोलते हैं ना कि सावधान रहना है। दे आर बोथ इन द कॉशियस, इंक्विजिटिव, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। तो इंक्विजिटिव यानी क्वेश्चंस पूछेंगे, सल्फर को भी जानने हैं, विराट भी पूछता है। एंड स्पाइंग एवरीथिंग, आसपास में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं। दे आर स्पाइंग एवरीथिंग, कि क्या चल रहा है। ठीक है, दोनों ये लोग चीज़ें सोचते हैं। एंड दे आर इंटेलेक्चुअल। ओके, तो सल्फर ही नहीं बट विराट भी इंटेलेक्चुअल है, यानी कि जो प्रैक्टिकली जो हमें जो बोलते हैं ना होशियारी होनी चाहिए ना, दुनियादारी की समझ, दे बोथ हैव, सल्फर को भी और विराट को भी, वो इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल है दोनों। एंड साथ में दे हैव फिलोसॉफी एबिलिटी फॉर, तो सल्फर भी और विराट भी आपको नई नई फिलोसॉफी सिखा सकता है, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ये होता है, वो होता है। ठीक है, तो इनकी बातें जो होती है ना, फिलोसॉफी, मतलब हमें लगेगा कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हम क्या पूछ रहे हैं और क्या बातें चल रही है। ठीक है, तो ये लंबी लंबी चीज़ों को, बात को, अपनी बातों को खींचेंगे या उनकी बीमारी को अलग अलग फिलोसॉफी जाके हमें सुनाएंगे लाके। ठीक है, ये चीज़ें दोनों में ही रहती है। तो ये हो गया मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन की, बहुत अपना बड़ा चढ़ा के बताना, फिलोसॉफी की बातें करना, ये सब चीज़ें। ठीक है, और साथ में अगर हम देखें तो इनके ज़रूरी नहीं कि बड़ा ही आएगा, छोटे बच्चे भी आते हैं, स्पेशल एक्यूट केसेस में, जैसे कफ ये सब हो गया। ठीक है, तो एक्यूट केसेस में भी सल्फर और विराट दोनों का प्रेजेंटेशन कैसा होगा ना, एक तो दोनों कॉकेटस टू मच इन चिल्ड्रन में है। ठीक है, तो दोनों ही ऐसे चुलबुले टाइप के भी होंगे, ऐसा सीरियस टाइप का, या विराट है तो हमेशा गंदा मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिलेगा, लेकिन ऐसा दोनों ही कॉकेटिश भी रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें रहती है। फिर साथ में दोनों ही, अगर आप देखो सल्फर स्पॉइल चिल्ड्रन में है तो विराट प्रिंस है, डिल्यूजन प्रिंसीज। ठीक है, तो दोनों को ही उनका आईपीआर बिगाड़ के रखता है, या ये बिगड़े होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनके अंदर जैसे डिसओबीडियंस इन चिल्ड्रन, ठीक है, देन रेस्टलेसनेस इन चिल्ड्रन, एक्सेस ऑफ एनर्जी इन चिल्ड्रन, बिहेवियर प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन। तो बच्चे आएंगे ना, तो ये सब चीज़ें भी आपको मिल सकती हैं, जो कि हम लोग कुछ ग्रुप ऑफ मेडिसिन में चले जाते हैं कि बिगड़ेल बच्चा है, तूफानी बच्चा है, तो ट्यूबरकुलिनम होगा, ये होगा, वो होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा शरारत, हम ट्यूबरकुलिनम, मेडोरिनम, ये सब चीज़ें सोचते हैं, लेकिन हमें हमेशा रूब्रिक्स पे जाना चाहिए। तो ये रूब्रिक्स में भी सल्फर एंड विराट दोनों है। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा कहाँ कॉमन है, तो दोनों की कॉमन एलिमेंट्स में मैंने देखा कि एलिमेंट्स ऑफ डेथ ऑफ लव्ड वन
एलिमेंट्स फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट, ये दोनों रूब्रिक में भी सल्फर एंड विराट है, जबकि हम लोग नहीं ये मेडिसिन जनरली सोचते हैं, ठीक है, कि जहाँ किसी की डेथ हो गई या कोई लव डिसअपॉइंटमेंट, तो हम जनरली नेट्राम्योर, इग्निशिया, ये सब चीज़ें ज़्यादा सोचते हैं, बट दे आर इन दिस रूब्रिक, ओके। और साथ में एम्बेरसमेंट, ठीक है, तो अगर हम कंप्लीट में देखें तो एम्बेरसमेंट विराट में भी दिया है, ठीक है, तो एम्बेरसमेंट में भी हम विराट कंप्लीट में है, तो हम कभी अगर कोई मिलता है तो ये ले सकते हैं। या ग्रीफ साइलेंट पेंटअप में भी ये दोनों मेडिसिन है, तो ग्रीफ या ये चीज़ें भी आपको मिलेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सल्फर है तो बोस्टिंग, नॉलेज यही आपको मिलेगा, ग्रीफ भी इनके अंदर है, एम्बेरसमेंट है, लव डिसअपॉइंटमेंट है, तो ये चीज़ें भी आपको मिल सकती है, ओके। देन जैसे हमने देखा कि मोस्टली हमें कैसा मिलता है ना कि बहुत बोस्टिंग कर रहा है, ये है वो है, समाज वाले पूछ, तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने कुछ अचीव किया होता है या कुछ तो भी होता है इनके अंदर, ठीक है। तो वो कब आएगा, जब आप खुद मेहनत कर रहे हो, तो ये दोनों जो है वो एम्बिशन इंक्रीज में है, ओके। तो एम्बिशन इनका या कुछ हासिल करने की कोशिश दोनों की रहती है, दोनों को ही अपनी सोशल पोजीशन को लेके कंसर्न रहता है कि समाज में लोगों के बीच में हमारा नाम अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन दोनों को ये सोशल कंसर्न आपको दोनों में ही मिलेगा, ठीक है। तो ये एम्बिशन रहता है, इनका एम्बिशन इंक्रीज में रहते हैं, ठीक है। और जब ये लोग अपनी वेल्थ वाली कंडीशन में होते हैं ना, तब इनको लगता है कि आराम से कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मेहनत कर लेंगे, ठीक है। तो ऑडेसिटी में रहते हैं, इंडस्ट्रियस होते हैं, होपफुल होते हैं, पॉजिटिव होते हैं कि हो जाएगा, कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है कि हम कर लेंगे क्योंकि हमारे अंदर कोई बात है, ठीक है। डिल्यूजन प्रेग्नेंट सी इज, इसके अंदर दोनों है, सल्फर एंड विराट बोथ। तो प्रेग्नेंट का मतलब क्या होता है ना, प्रेग्नेंट है प्रेगनेंसी का ही नहीं होता, बट अगर मेटाफोरिकली देखें तो प्रेग्नेंट का मतलब होता है यू आर एबल टू बियर समथिंग, बियर फ्रूट, ठीक है, यानी आप कुछ देने लायक हो। प्रेग्नेंट मतलब आपके अंदर कुछ ऐसी क्षमता है जो आप किसी को दे सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें दोनों को ही लगती है कि हम कुछ कर सकते हैं, हम कुछ दे सकते हैं, तो ये चीज़ें रहती है, तो ये लोग एम्बिशन में रहते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, और उसके लिए टेढ़े मेढ़े रास्ते भी अपनाते हैं, बोथ इन सल्फर एंड विराट। गैम्बलिंग भी करेंगे, ठीक है, गैम्बलिंग फॉर पैशन, तो गैम्बलिंग करेंगे कि चलो यहाँ पैसे लगा दिए या शेयर मार्केट में डाल दिया, पैसा बनाना है ना, इज्जत बनानी है, तो उसके लिए वो लोग कुछ भी करते हैं। लायर भी है, करप्ट भी है, या डिसीटफुल भी, चीटिंग करके भी, लेकिन अपना काम ये लोग करवाना चाहते हैं, अपना एम्बिशन हासिल करना चाहते हैं। तो ये दोनों रूब्रिक में हैं, ठीक है। बट होता क्या है ना, ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप अगर गलत रास्ते से भी कर रहे हो या कैसे भी कर रहे हो तो आपको हमेशा अपनी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो होता है कि कभी कभी नहीं कर पाए, ओके, तो वहाँ फिर उनको प्रॉब्लम आती है कि जहाँ उनका बिजनेस फेल हो गया, ठीक है। अभी बिजनेस को भी आपको मेटाफोरिकली लेना है, क्योंकि हर किसी का बिजनेस अलग अलग होता है। इट इज़ नॉट ओनली कि आप दुकान खोल के बैठे हो और आप कुछ चीज़ें बेच रहे हो, दैट इज़ ओनली बिजनेस। हाउसवाइफ है तो उसका बिजनेस, उसका काम है, बच्चा है तो उसका कुछ और, उसका जो स्कूल होमवर्क है वो सब उसका बिजनेस है। तो उसका जब कुछ करना चाहता है, उसका बिजनेस जब फेल होता है, वहाँ सल्फर और विराट को प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो वहाँ फिर उनको लगने लगता है कि यार हमने तो बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, हम तो ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन हो नहीं पाया, ओके। देन दे स्टार्ट, उनका जो डाउनफॉल है वो स्टार्ट होता है। फिर उनको, जैसे मैंने बताया कि दोनों को ही समाज में क्या नाम है, लोग क्या सोचते हैं, उससे फ़र्क पड़ता है, तो वहाँ उनको एम्बेरसमेंट होती है, फिर उस चीज़ को वो छुपाने की कोशिश करते हैं थ्रू अफेक्टेशन। तो अफेक्टेशन में दोनों ही है, तो होगा कुछ लेकिन दिखाएंगे कुछ और, ओके। नहीं नहीं, हमको कोई टेंशन नहीं है, अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, दैट इज़ अफेक्टेशन। प्रॉब्लम है लेकिन वो दिखाएंगे नहीं कि नहीं अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। और फिर अगर कोई ज़्यादा पूछेगा तो फिर उनको गुस्सा भी आने लगता है, एंगर आता है, ठीक है। एंगर वायलेंट में दोनों है, कुछ बात नहीं करनी किसी से, आंसरिंग एवर्जन टू, आंसर एब्रप्टली, शॉर्टली एंड कटली। फिर क्या करेंगे ना, पहले तो खूब लंबा लंबा खींच लिया, फिलोसफी दिखा दी, लेकिन हो नहीं पाया, तो अब क्या करेंगे, शॉर्ट में आंसर देंगे। अब क्या करेंगे, छुपाएंगे, है ना। तो आंसरिंग एब्रप्टली, शॉर्टली एंड कटली। अब ज़्यादा बोलना नहीं है, क्यों, क्योंकि अब उनका जो वो सोच रहे थे कि हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं, हमारे अंदर कैपेसिटी है, बट वो फेलियर हो गया, तो अब उनको एंग्जाइटी होने लगती है। एंग्जाइटी मेंसेस ड्यूरिंग, अभी मेंसेस को भी आप मेटाफोरिकली देखो,
जैसे प्रेग्नेंट मतलब आप कुछ देने के कैपेबल हो, और मेंसेस मतलब क्या हुआ ना, मेंसेस आ गए मतलब आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाए, तो इस बार का आपका मंथ पूरा फेल हो गया, दैट इज़ फेलियर ऑफ योर दैट मंथ। तो यहाँ पे जब वो फेल होते हैं वहाँ उनको एंग्जाइटी शुरू होती है, एंग्जाइटी मेंसेस ड्यूरिंग। फिर उनको लगता है कि अब आगे क्या होगा, एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट, एंग्जाइटी फ्यूचर अबाउट, ये सब एंग्जाइटी अब शुरू होने लगती है, और धीरे धीरे इसकी वजह से इनका कॉन्फिडेंस डाउन जाने लगता है, कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, अभी बोला कुछ और था, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, हुआ नहीं, तो अब ये खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है। जो सिंपल चीज़ें थी वो भी उनको कंफ्यूज करती है। तो कन्फ्यूजन ऑफ माइंड एज टू हीज आइडेंटिटी, खुद को ही जो समझ रहे थे वो नहीं हो पाया, तो अब ये खुद की ही आइडेंटिटी को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। जो चीज़ें रेगुलर थी वो भी नहीं कर पाते। कन्फ्यूजन ऑफ माइंड लूजेस हिज वे इन वेल नोन स्ट्रीट, जो डेली का काम था वो भी वो नहीं कर पा रहे हैं। और कन्फ्यूजन ऑफ माइंड लोकेशन अबाउट, कहाँ हूँ मैं, क्या कर रहा था मैं, क्यों कर रहा था, वो सब उनको कन्फ्यूजन में चला जाता है। उनको लगने लगता है यार कुछ तो भी गलत है, ठीक है, मैंने कुछ गलत किया। डिल्यूजन रॉन्ग डन ही हैज़, कि मैंने गलत किया, क्योंकि पहले तो इनने खूब पोस्टिंग कर दी, ठीक है, खूब बातें फैला दी कि ये है वो है, लेकिन अब हो नहीं पाया, तो उनको लगता है कि गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था। एंग्जाइटी कंसाइंस ऑफ, जो हम बोलते हैं ना अंतरात्मा की आवाज़, वो उनको ऐसे बोलते हैं ना कि वो परेशान करती है कि यार गलत कर दिया हमने। उनको एंग्जाइटी कंसाइंस ऑफ में भी दोनों मेडिसिन है, तो विराट में भी एंग्जाइटी कंसाइंस ऑफ रहता है, और एक वहाँ पे फैसेट आता है कि एंग्जाइटी कंसाइंस ऑफ अनपार्डनेबल सीन फील सी हैज़ डन द एंड विल बी इटर्नली लॉस्ट। तो अब उनका कंसाइंस उनको बोलता है कि जो भी उन्होंने किया, क्योंकि जैसे हमने देखा गैम्बलिंग भी किया था, लायर भी है, डिसीटफुल भी है, तो वो जो गलतियां उन्होंने की थी अपने एम्बिशन को हासिल करने के लिए, वो अब उनको कंसाइंस उनका बोल रहा है कि तुमने गलत कर दिया। ठीक है, वो जो चीज़ है अनपार्डनेबल सीन की, अब इसको माफ़ नहीं किया जा सकता, और अब क्या होगा, इटर्नली लॉस्ट, मतलब अब कुछ नहीं हो पाएगा। अब हमने गलती कर दी है तो बार बार हो गया है, तो जब बार बार होने लगता है तो पेशेंट को क्या फील आता है, डिल्यूजन ही इज़ ए क्रिमिनल। क्रिमिनल मतलब बहुत बड़ा क्राइम करने वाला, और जो बहुत बार करता है। क्राइम ही है इसमें क्या होता है कि एक बार, लेकिन इसको क्या लगता है बहुत बार हमने तो ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, वो भी कर दिया, तो वी आर क्रिमिनल, ऐसी फीलिंग आती है। सल्फर को भी आता है, विराट को भी आता है। अब ये लोग ऐसे बोलते हैं ना फंस गए वो, तो डिल्यूजन डूम्ड बी, अब काले गले घने बादल, मतलब एक निराशावादी फीलिंग इनको आती है, दैट इज़ डूम बीइंग। ठीक है, अपने आप को एक अंधेरे में महसूस करते हैं, अंधेरा आ गया। ठीक है, अब कैसे निकलेंगे ना, तो एंग्जाइटी कंसाइंस ऑफ कंडेम्ड ऑफ बीइंग। कंडेम मतलब आपको दोषी ठहराया जाएगा, आपको अपराधी ठहराया जाएगा, आपको लोग बोलेंगे, तो ये जो सोशल कंसर्न इनके मन में रहता है ना, इसकी वजह से इनका कंसाइंस इनको बार बार मतलब परेशान करता है, ये चीज़ें उनको आती। तो अब क्या करेंगे, पहले तो बोल लिया था, हो नहीं पाया, तो अब ये किसी से बात करना नहीं पसंद करते, अप्रोच एवर्जन टू बीइंग, और इनको लगता है कि अब मुक्ति कैसे मिलेगी। तो एंग्जाइटी साल्वेशन अबाउट, कि कैसे इसमें से निकलूँ, कैसे मुक्ति मिले मुझे, ये चीज़ें इन दोनों के मन में आती है, सल्फर एंड विराट बोथ। ठीक है, तो अब ये मुक्ति के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि अब इनको लगता है कि अब ठीक नहीं हो पाएगा, बहुत सारी गलतियां कर ली, क्रिमिनल है, तो अब इसमें से निकल नहीं पाएंगे, और अगर निकल नहीं पाए तो इनकी जो सोशल पोजीशन जो बनी थी, जो इन्होंने बनाई थी, वो हो गई ख़राब। तो ये कहाँ पहुँच गए, डिस्पेयर ऑफ सोशल पोजीशन। अब ये हताश हो जाते हैं कि अब हमारी जो सोशल पोजीशन है वो वापस वैसी हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये थी कॉमन रूब्रिक्स की जर्नी ऑफ द सल्फर एंड विराट बोथ। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि दोनों को अलग कैसे करेंगे। ठीक है, कॉमन तो हमने देख लिया कि बोस्टिंग भी है, एम्बिशन भी है, बिगड़ैल बच्चे भी हो सकते हैं, या ऑडेसिटी भी हो सकती है, ये सब कुछ है। अभी अनकॉमन में क्या है ना, जब भी हमको अलग करना है सल्फर और विराट दोनों को, तो मैं आपको बताती हूँ एक चीज़ जो होती है ना, हम एंट्री जो देखते हैं, तो एंट्री में आप देखो पहले ही एक रूब्रिक आपको मिलेगा, सल्फर में है रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम। तो सल्फर जो बंदा है वो अपने आसपास के, दोज अराउंड हिम मतलब उसके आसपास जितने भी लोग हैं उनको रेवरेंस यानी कि मान सम्मान देता है। ठीक है, तो सल्फर एक ऐसा बंदा है कि जो खुद मान चाहता है और सामने भी मान देता है, जबकि विराट वाला बंदा वो क्या करता है, वो वेनरेशन में है। ओके, एंड साथ में रेवरेंस लैक ऑफ। ठीक है, इसके अंदर मान सम्मान है ही नहीं। ठीक है, लैक ऑफ मतलब कम है, जितना होना चाहिए इतना भी नॉर्मली भी नहीं है। ओके, ये सिर्फ वेनरेशन में है।
तो वेनरेशन का मतलब क्या होता है ना कि आप किसी कुर्सी को, किसी ओहदे को, जैसे कोई बच्चा है तो वो प्रिंसिपल को तो ऑब्वियसली उसको मान सम्मान देना पड़ेगा, या कोई कोई एम्प्लॉय है तो उसको बॉस को तो मान सम्मान देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सामने तो मान सम्मान देगा कि नहीं नहीं सर मैडम, लेकिन पीछे से उसका रवैया कुछ और रहता है। इसीलिए एक और रूब्रिक है हमारे पास, हार्ड फॉर इन्फीरियर एंड सॉफ्ट फॉर सुपीरियर, ठीक है। तो जो उसके ऊपर के बंदे हैं उसकी तो वो खूब चापलूसी करेगा, लेकिन जो उसके नीचे के बंदे हैं उसको वो बरोबर ले लेता है, ठीक है। वो कुछ भी बोल सकता है इन केस ऑफ विराट। जबकि सल्फर रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम में है, वो अपने आसपास के सभी लोगों को, इवन वो बड़ा होगा उम्र में, ओहदों में, पैसों में, लेकिन फिर भी अपने आसपास के सभी लोगों को सम्मान देता है, ठीक है। फिर दूसरा एक पॉइंट ये है कि जैसे हम देखते हैं, ये हमने एंट्री में देख लिया, तो वो किस तरह से आपको ग्रीट कर रहे हैं वहाँ से भी आप पकड़ सकते हो। देन सेकंड थिंग जो हम देखते हैं, लुक, ओके, पेशेंट कैसा दिखता है। तो सल्फर और विराट दोनों ही रिलीजियस है, तो माला वगैरह, टीका वगैरह दोनों में आपको मिल सकता है, लेकिन सल्फर जो है ना वो फस्टिडियस है, ओके, फस्टिडियस में है, एंड फस्टिडियस पर्सनल अपीयरेंस अबाउट हीज इसमें भी है, ठीक है। तो या तो सल्फर बहुत ज़्यादा प्रॉपर एकदम अच्छे से तैयार होके बहुत अच्छे से फस्टिडियस अपीयरेंस में आएगा, या उसको कोई पड़ी ही नहीं होगी। आपको दोनों एकदम अपोजिट लगेगा, लेकिन सल्फर दोनों फैसेट में है, या तो बहुत अच्छे से होगा या तो उसको कोई पड़ी ही नहीं है। ये आपको मिलेगा सल्फर में। विराट में आपको कहीं ना फॉक्पिश में है विराट, तो ऐसे चमक धमक, थोड़ा ऐसा भड़कीला सा इस तरह का वो पहनता है, ठीक है। तो आपको अगर मिलता है तो आप ये रूब्रिक यूज़ कर सकते हो। देन एक और रूब्रिक है विराट के अंदर, दैट इज ड्रेसेस इनडिसेंटली ड्रेसेस, ओके। अभी इसका मीनिंग क्या है, ड्रेस इनडिसेंटली ड्रेस मतलब डिसेंटली जो हम पहनते हैं, हमने जो पहना है ठीक है, लेकिन इनडिसेंट वे में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, शर्ट के 4 बटन खुले हैं, बड़ी बड़ी चेनें पहनी है, गले पे कुछ लटकाया है, ए बड़ू, दैट इज़ इनडिसेंट ड्रेसेस, ठीक है। ऐसे मतलब ऐसे कुछ भी मतलब पहना है, स्लीव ऊपर चढ़ाई है या बटन खुले हैं नीचे ऐसे, दैट इज़ इनडिसेंट ड्रेसेस, ओके। सल्फर का गंदा हो सकता है, इम्प्रॉपर मतलब गंदा होगा लेकिन ऐसा भद्दा नहीं होगा। विराट का भद्दा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो सल्फर अगर हम देखें ना तो दैट इज़ इन द टेस्टलेसलेस इन ड्रेसिंग, मतलब क्या पहनना है गंदा है लेकिन भद्दा नहीं होगा। इनडिसेंटली मतलब ऐसे बटन खुलने वाला नहीं होगा, उसके कपड़े गंदे मैले धोए बिना के नहाए बिना का ऐसा हो सकता है सल्फर। बट विराट आपको एक गंदगी या एक जैसे फीमेल्स को आ जाती है ना एक अच्छी फीलिंग नहीं आएगी, एक नेगेटिव वाइब्स आती है विराट में से, सल्फर में से वो आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो डिफरेंस इन अपीयरेंस, ओके। देन द थर्ड पॉइंट जहाँ पे आप इसको डीडी कर सकते हो, सल्फर जो है ना दैट इज़ इंडिपेंडेंट। तो सल्फर को क्या रहता है ना कि मैं खुद से करूँगा, ओके। सल्फर जल्दी किसी की हेल्प नहीं मांगना चाहता, उसको लगता है मैं खुद करूँगा। इवन वो किसी और की हेल्प करने के लिए ज़्यादा वो रहता है कि बेटा तू चिंता नहीं कर, मैं हूँ। अगर हमसे ठीक नहीं हो रहा होगा तो भी सल्फर जो होगा ना, कोई बात नहीं, आप कोशिश कर रहे हैं, अगले हफ्ते अभी थोड़ा आराम है, अगले हफ्ते हो जाएगा, ठीक है। तो वो मैं कर रहा हूँ, मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है, वो जल्दी हेल्प नहीं मांगता है। जबकि विराट है वो आपको मिलेगा कैरी डिज़ायर फास्ट, जल्दी करो और आप मुझे जल्दी से कैरी करो, ठीक है। तो वो किसी और से कैरी होना चाहता है। जबकि सल्फर इंडिपेंडेंट है, वो खुद से ही कोशिश करता है, नहीं हो पाया तो भी उसका जो हेल्प मांगने का तरीका है ना वो आपको हर्ट नहीं करेगा। विराट आपको बोलेगा नहीं अभी के अभी मुझे ठीक करो, ये क्या चल रहा है, आप इतने ये है वो है, वो आपको 2 बातें सुना भी सकता है क्योंकि वो परेशान ज़्यादा हो जाता है, तो वो आपको 2 बातें सुना भी सकता है। कैरी डिज़ायर फास्ट में रहता है, और इवन पेनिंग सिक टू बी में भी विराट है, ठीक है। सल्फर नाटक नहीं करेगा, विराट कर सकता है, ठीक है। ये एक और डिफरेंस हो गया। देन फोर्थ पॉइंट कि सल्फ़र जो है जैसे मैंने बताया कि आप अगर उसको ठीक नहीं कर पाए तो भी वो आपको पेशेंसली, कोई बात नहीं आप कर रहे हो, वो आपके एफर्ट को समझेगा, ठीक है। और सामने वालों के लिए बहुत करने की आदत रहती है सल्फ़र की, इसीलिए सल्फ़र देखो आप बेनेवोलेंस में है, जनरस 2 में है, वह साथ में सबकी केयर करने वाला, सोशल जो होता है ना उसका जो रहता है वो एक्चुअली हेल्प भी करता है, ठीक है। तो केयर्स फुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट हीज एंग्जाइटी फैमिली अबाउट हीज एंड
लॉ फॉर फैमिली में है सल्फ़र, ठीक है। तो सल्फ़र बंदा आपको ऐसा मिलेगा कि उसका परिवार भी उसके लिए इतना ही चिंतित होगा कि नहीं इसको ठीक करो, ये परेशान है, क्योंकि हमारी बहुत केयर करते हैं, हमारी बहुत ध्यान रखते हैं हमारा, ठीक है। वो सबके लिए केयर इतनी करता है, एंग्जाइटी होती है बच्चों के लिए कि भाई मुझे मेरे बच्चों का देखना है, ठीक है, उनका फ्यूचर अच्छे से होना चाहिए। और लव फॉर फैमिली, तो अगर फैमिली मतलब इट इज़ नॉट ओनली कि आपकी फैमिली को ही लेके, अगर आप किसी कहीं और कंपनी में काम कर रहे हो लेकिन उसको भी आप फैमिली समझ रहे हो तो वो सबके लिए करेगा, ठीक है। दैट इज़ सल्फर। विराट ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने में ही ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो वो सारी पॉइंट जो है वो आपको सल्फर की तरफ ले जाएंगी रदर देन विराट, ठीक है। ये हो गया। क्योंकि सल्फ़र है ना वो मिनरल किंगडम में है, और मिनरल किंगडम में भी वो 16 नंबर पे है, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर। तो उसने 1 से 15 तक की जर्नी तय की है, मतलब वो इतना आगे आया है, तो उसके अंदर कुछ रहता है, ओके। जबकि विराट जो है ना वो छोटा सा पौधा है, ओके, प्लांट किंगडम है, वो सेंसिटिविटी है, बट मोस्टली हमें वो चीज़ें नहीं मिलती है, रेयर केस में मिल भी सकती है। लिली फ्लोरा जो फैमिली है उसमें से है, तो वहाँ आपको अगर आप फैमिली के उस पर जाते हो ना तो विराट बहुत अलग मिलेगा, ठीक है। उसको अलग होने का, अकेले होने का, निकाले जाने का भी डर रहता है। तो ये चीज़ें मिनरल और प्लांट की थीम पे से आप सोच सकते हो। मैंने एक विराट का केस शेयर किया है, यूट्यूब पे है, आप अगर चाहो तो उसको भी देख सकते हो, जहाँ पे मैंने लिली फ्लोरा फैमिली विराट अलग फैसेट जो है वो भी मैंने शेयर किया है, ठीक है। तो ये अगर आपको कुछ पॉइंट मिलते हैं कि ये मिनरल ज़्यादा लग रहा है या आपको प्लांट ज़्यादा लग रहा है तो वहाँ से भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गए 4 पॉइंट। देन आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ क्या रहती है ना, सल्फ़र जो होता है, मैंने बोला ना रेवरेंस में रहता है, बहुत अच्छे से बात करेगा, तो इसका तरीका क्या रहता है ना, ये हिपोक्रेसी में है, मैनिपुलेटिव में है। तो ये ना झूठ बोल के या मैनिपुलेट करके अपना काम करवाना चाहता है। टॉकिंग ऑफ बिजनेस में है, तो अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करना, कैसे मेरा काम निकलवा लूँ, ये चाहता है सल्फ़र। तो ये सीधा सीधा नहीं बोलेगा, आपको मीठा बोलेगा सल्फ़र, ओके। जबकि अगर आप विराट को देखो तो दैट इज़ इन द ट्रू टेलिंग द प्लेन, सीधा मुंह पे बोलेगा अरे मैंने तो 2 खून कर दिए, तो पुलिस पकड़ ही नहीं पाई, उसकी क्या, मैं तो पैसे खिलाए थे छुट्टी गया, ऐसे कुछ नहीं, मेरा भाई है वो बैठा है चिंता नहीं, ठीक है। तो दैट इज़ विराट, ठीक है, वो सीधा मुंह पे बोल देगा, उसको समझ में नहीं आता क्या बोलना चाहिए, कभी गंदी बात भी बोल देगा या कभी कुछ नहीं खुद की बताने वाली बात भी विराट बोल देगा। लेकिन सल्फ़र ऐसा नहीं करेगा, बहुत समझदारी से मैनिपुलेट करके या हिपोक्रेसी से इस तरह से वो काम करना चाहता है। और साथ में ना सल्फ़र जो है ना वो एक और रूब्रिक है, लॉन्गिंग फॉर गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स। इसीलिए भी वो सामने वाले के लिए भी अच्छा रिलेशन वो मेंटेन करना चाहता है ना, तो वो अच्छा सामने वाला भी बोलना चाहिए मुझे, तो प्लीजिंग डिज़ायर टू प्लीज़ अदर्स में भी है। तो वो जो प्लीजिंग डिज़ायर है, सामने वाले को खुश करने की डिज़ायर है, इसलिए वो कभी कभी सामने वाले के लिए बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। जो कि जो डिज़ायर वाला तो सामने वाला क्या करेगा ना कि मुझे चाहिए और आपको भी चाहिए तो ठीक है आप ले लो, दैट इज़ प्लीजिंग, कि मैंने अपने आप को छोड़ दिया लेकिन आपको प्लीज़ करना चाह रहा हूँ। तो वो सल्फ़र कर सकता है, विराट नहीं करेगा, ओके। विराट को काम होगा ना तो वो उस टाइम के लिए आपकी फ्लैटरिंग करेगा, क्योंकि हार्ड फॉर इन्फीरियर एंड सॉफ्ट फॉर सुपीरियर में है, उस टाइम के लिए फ्लैटरिंग करेगा। लेकिन वो फ्लैटरिंग भी अगर आपने पकड़ ली ना तो विराट आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये एक हो गया पॉइंट। देन नेक्स्ट इज, जैसे सल्फ़र कहीं ना कहीं इतना आगे आया है तो उसके अंदर कुछ है, ठीक है। तो कुछ रूब्रिक्स है जो उसकी क्वालिटीज़, जैसे उसके अंदर फिलोसॉफी तो है ही, दोनों में है, लेकिन सल्फ़र के अंदर आर्ट भी है, बहुत पढ़ता है, ज्ञान और ये सब भी मिलता है आपको, ठीक है। तो आर्ट एबिलिटी फॉर्म में है, एक्टिविटी डिज़ायर्स क्रिएटिव एक्टिविटी, तो कुछ ना कुछ करते रहना भी उसको अच्छा लगता है। और साथ में एबंडेंस में है, तो एबंडेंस वाला मेरे पास तो बहुत है, आपको चाहिए तो आप ले जाओ ले जाओ। विराट खुद का बताएगा कि मैं प्रिंस हूँ, डिल्यूजन प्रिंस ही, कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, लेकिन बांटने वाला फैसेट आपको इसमें नहीं दिखेगा। जबकि सल्फ़र के अंदर आर्ट है, एबंडेंस है, क्रिएटिविटी है, ये सल्फ़र के अंदर है ना। विराट में इतना कुछ है नहीं, तो जब उसको करने की बारी आती है वो नहीं कर पाता है ना, तो फिर वो जैसे कुछ बोला है कुछ है तो ये ना छूटने की कोशिश करता है। तो तब ये क्या करेगा ना, नाटक कैसे करेगा, डिल्यूजन डेफ एंड डम, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है, मुझे पता नहीं कुछ क्या है क्या नहीं, डिल्यूजन ही इज़ डेफ एंड डम एंड हैज़ ए कैंसर। इसको ऐसे इरोनियस थॉट भी रहते हैं विराट को, ठीक है।
अजीब अजीब सा कुछ सोचेगा, मुझे ये बीमारी है, मुझे वो बीमारी है, मुझे ऐसा है वैसा है, ठीक है। और जब उसका कुछ पकड़ में आ जाएगा तो फिर डेफनेस प्रिटेंडेड, मैंने सुना ही नहीं, यार आपने बोला था मुझे नहीं पता, ठीक है। ब्लाइंडनेस प्रिटेंडेड, मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता, मैंने देखा ही नहीं, मैं था ही नहीं, ठीक है। तो एकदम घूम जाएगा अपनी बातों से। दैट इज डेफनेस प्रिटेंडेड एंड ब्लाइंडनेस प्रिटेंडेड। प्रिटेंड करेगा कि मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है। तो इस तरह से विराट कर सकता है, जो कि सल्फर हिपोक्रेसी और मैनिपुलेटिव, प्यार से, वो घूमता वो भी है लेकिन वो थोड़ा सा प्यार से करेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। एंड सल्फ़र का जैसे हम लोगों को पता है, नॉलेज उसकी वेल्थ होती है, बहुत पढ़ता है। तो रूब्रिक से हमारे पास रीडिंग डिज़ायर्स मेडिकल बुक्स टू रीड, रीडिंग डिज़ायर्स इंसाइक्लोपीडिया, रीडिंग डिज़ायर मिस्ट्री एंड डिटेक्टिव स्टोरीज। तो पढ़ता बहुत है, जब भी उसके पास नॉलेज आता है, ठीक है। विराट के पास जो वेल्थ है वो उसकी प्रिंस होने की वजह से, या उसको मिल गई है, या उसने कहीं से गुंडागर्दी करके या इस तरह से भी हासिल की है, या किसी और तरह की वेल्थ भी आपको मिल सकती है। लेकिन सल्फ़र में आपको मोस्टली नॉलेज वाली वेल्थ ज़्यादा मिलेगी, उसकी क्रिएटिविटी वाली वेल्थ ज़्यादा मिलेगी, उसका परिवार, उसको जोड़ के रखना, ये सारी चीज़ें आपको मिलती है सल्फ़र में। तो ये थे कुछ पॉइंट्स टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सल्फ़र एंड विराट, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको आगे डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करेगा और क्लिनिक में आप इसको यूज़ कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।